इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मॉडर्न सोसाइटी में लिव इन इज अ मच बेटर ऑप्शन देन ट्रेडिशनल मैरिजेस। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले पहले मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन क्यों ले किया गया था ये समझना जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब ये मैरिज वर्सेस लिव इन डिबेट जो भी अभी इंटरनेट में चल रहा है वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो मैरिज एज अ फाउंडेशन क्यों किया गया था? देखिए, कोई भी लड़का और लड़की जब यंग होते हैं तो उन दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ये बाकी एनिमल्स में भी होता है। तो क्या होता है जब आप लोगों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक सेकंड, अगर बाकी एनिमल्स में देखें तो जैसे ही सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है दोनों मेटिंग करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल पार्टनर चला जाता है, यही होता है बाकी एनिमल्स में। तो ह्यूमंस भी एक तरह का एनिमल्स है, तो हम भी एनिमल्स की तरह ही बिहेव करेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी जाएंगे ऑपोजिट पार्टनर को मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो क्या होगा, सोशल डिसऑर्डर हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि कौन किसका फादर है कौन किसका मदर है ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमारे पहले के लोगों को पता चल गया था कि हमको अगर सेक्सुअलिटी को अगर हमने प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं किया तो सिविलाइजेशन ठीक से आगे बढ़ेगा नहीं, तो प्रॉपर पूरा एनार्की हो जाएगा। क्योंकि कौन किसका, अगर क्यों देखिए, ह्यूमन बेबीज को बड़ा करना में बहुत टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो अगर दो लोग मिल के एज अ फैमिली मिल के अगर नहीं पालेंगे तो ह्यूमन बेबी को अकेला एक लड़की के लिए बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट है। और लड़का अगर चला जाएगा तो लड़की कैसे लड़के को बड़ा करेगी? तो इसीलिए मैरिज बनाया गया कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें जैसे ही आप यंग लड़का और यंग लड़की आए, ठीक है, वो मेट करें, मेट करके रिप्रोड्यूस करें और जो बच्चा हो रहा है उसको प्रॉपर अपब्रिंगिंग मिले, वो एक फैमिली में पले बढ़े ताकि अच्छा एक फिर इंसान बन सके। तो मैरिज को अगर हम लोग डिफाइन करें, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको प्रॉपर चाइल्ड रियरिंग अच्छे से हो। तो मैरिज इसीलिए बनाया गया था। और एक प्रॉब्लम क्या थी मैरिज में, तो पहले के लोगों को मालूम था कि जो लड़का है उसकी जो अट्रैक्शन है जैसे ही लड़की के प्रति ख़त्म होगी वो भाग जाएगा। बाकी एनिमल्स ऐसे ही करते हैं, आप एक मेल पार्टनर को देखेंगे वो प्रेग्नेंट करके चला जाएगा। तो मैरिजेस में क्या किया गया, एग्जिट बैरियर बहुत हार्ड बनाए गए कि जैसे ही लड़का आएगा, मेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे ही उसका अट्रैक्शन ख़त्म होगा वो तो भागने का कोशिश करेगा। तो फिर लॉज एकदम स्ट्रिक्ट बनाए गए ताकि आप मैरिज को इजीली तोड़ नहीं सको, नहीं तो फिर वही एनार्की हो जाएगी ना जो हमने पहले समझा, कौन लड़का का बाप कौन है माँ कौन है पता नहीं चलेगा। तो इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिट बैरियर बहुत स्ट्रांग बनाया गया। ठीक है, तो मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्यों बनाया गया। इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग एग्जिट बैरियर। और स्ट्रॉन्ग एग्जिट बैरियर क्यों बनाया गया, ताकि लड़का भागे नहीं, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करे बच्चे के ऊपर और उसको बच्चे की अच्छे से परवरिश हो। इसका फाउंडेशन यही था मैरिजेस का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वाई मॉडर्न सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप इज मच बेटर देन मैरिज। ठीक है, तो पहले आपने मैरिज समझ लिया। अब देखिए मैरिज में प्रॉब्लम क्या है। मैरिज में प्रॉब्लम है इन एन एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, इन एन एंट्री सोसाइटी गेट्स इन्वॉल्व, एग्जिट में स्टेट गेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको सपोज मैरिज करना है, ठीक है, आपको एक लड़की ठीक लगी, आपको मैरिज करना है, तो आपको समाज का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब आपको लोगों को बुला के एक बड़े धूम धड़ाके से शादी करनी पड़ेगी। समाज को बोलना पड़ेगा आज से ये मेरी वाइफ है। तो बेसिकली समाज से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, समाज थप्पा लगा रहा है कि भाई ये तेरी वाइफ है, अब तू इसके संग जाके मेटिंग कर, रिप्रोडक्शन कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री सोसाइटी गेट्स इन्वॉल्व एंड फैमिलीज गेट इन्वॉल्व। तो लड़का लड़की नहीं, लड़का लड़की समाज, लड़की का माँ बाप, लड़के का फैमिली, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एग्जिट में क्या प्रॉब्लम है, स्टेट गेट्स इन्वॉल्व। आज अगर लड़का को एग्जिट करना है तो स्टेट आ जाता है, स्टेट आके बोलता है कि तुमको छोड़ना है, तुम आधा प्रॉपर्टी दो।
लॉज ऐसे ही बनाए गए हैं, तुमको उसको आधा देना। और पहला बात तो इतना इजी नहीं है चलो आधा प्रॉपर्टी दे और निकल जाए, पर जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती है कि किसने भी गुजरा है, अगर वो कमेंट पे भी लिखे, आप उससे बात करें जाके, इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस। तो एग्जिट में लॉयर्स आ जाते हैं, कोर्ट आ जाता है, स्टेट आ जाता है। एक लड़का लड़की को घुसने के लिए सोसाइटी से परमिशन लो, निकलने के लिए स्टेट से परमिशन लो, तो ये पूरा कचरा हो गया है। ठीक है, तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ठीक था कि लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, बच्चा कर रहे हैं, तो एज ए इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता तो ठीक है, पर उसमें एंट्री में सोसाइटी का परमिशन लो, एग्जिट में स्टेट का परमिशन लो, तो दो लड़का लड़की का अफेयर पूरा एक ताम झाम का अफेयर हो जाता है। अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या है, अभी जैसे आपको किसी लड़के के संग रहना है, आप जाके रहो ना। अब तो लिव इन रिलेशनशिप में आप किसी भी लड़के के संग रहो तो आपको सोसाइटी का सर्टिफिकेट नहीं लेना, इसलिए सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है। लिव इन रिलेशनशिप से सोसाइटी को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सोसाइटी बोल रहा है अरे तुम इसके संग रह रहे हो, तुम मेरा सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो, तुम एक सोसाइटी का पावर छीन रहा है ना वहाँ से, इसीलिए सोसाइटी को प्रॉब्लम है लिव इन से। सोसाइटी को मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज में भी वही हो रहा है जो लिव इन में हो रहा है। इट्स जस्ट एन, दोनों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन है, दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के लिए संग आ रहे हैं, मैरिज में भी वही आ रहे हैं और लिव इन में भी वही आ रहे हैं। दोनों का अगर फंडामेंटल्स अगर आपका क्लियर है तो सेम ही है। मैरिज में क्या हो रहा है, बस आप समाज का सर्टिफिकेट ले रहे हो, लिव इन में आप समाज का सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो, तो लिव इन में समाज को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि आप समाज का सर्टिफिकेट नहीं ले रहे, और एग्जिट भी आपको करना है तो फिर आप कल को अलग हो जाओ, तो इसमें स्टेट नहीं आएगा, इसीलिए स्टेट को भी प्रॉब्लम है। इसलिए स्टेट बीच में आते बोलता है लिव इन लीगल नहीं है इसमें ये, इसलिए लिव इन में भी अभी बोल दिया गया कि अगर 2 साल आप किसी के संग रहते हो तो मैरिज है, उसमें भी स्टेट उंगली कर रहा है, क्योंकि उसका राइट छीन रहा है ना। मैरिज में आप फंडामेंटल, वापस में बोल रहा हूँ, मैरिज में सोसाइटी से सर्टिफिकेट लेना है, स्टेट से सर्टिफिकेट, तो दोनों का पावर आ जाता है वहाँ पे। लिव इन में ये दोनों का हटा दे रहे हो इक्वेशन से, तो दोनों का प्रॉब्लम हो रहा है और दोनों का पावर छीन रहा है। अब दोनों का पावर छीनने के लिए अब क्या हो रहा है, समाज बोल रहा है ये गलत है करने। आज कोई भी सोसाइटी में लड़का लड़की अगर संग अकेला रहना चाहे विदाउट मैरिज, अभी भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट अर्बन सिटीज़, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में अभी भी एक्सेप्टेंस आ गया है। पर अर्बन सिटीज़ छोड़ दे तो बाकी टियर 2 टियर 3 में आप जाओगे, वहाँ आपको रहने थोड़ी देंगे, क्योंकि समाज को तो ईगो हर्ट हो रहा है ना सोसाइटी का, कि यार विदाउट हमको बुलाए खिलाए, हमसे बिना पूछे ये लड़का लड़की संग में क्यों रह रहे हैं, और वो उनका बेसिकली ईगो हर्ट हो रहा है। और स्टेट का भी ईगो हर्ट हो रहा है कि अभी तो पहले तो हमसे परमिशन लेते थे, अब ये भी हट जा रहे हैं। इसीलिए मैरिज लिव इन रिलेशनशिप आप छोड़ दो। अगर आपको पता नहीं कि परमानेंट किसी पार्टनर के संग रहना है, तो आप क्यों सोसाइटी को और स्टेट को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो, जब तक आप श्योर नहीं हो। तो आप रह के देखो इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, स्टेट भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैरिज का जो ताम झाम है उससे आप बच गए। इस केस में लिव इन रिलेशनशिप अच्छी है। सेकेंड में क्या है, आजकल पीपल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो स्टेइंग विथ अ सिंगल पार्टनर फॉर लाइफ लॉन्ग इज नॉट सस्टेनेबल। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, अभी शादी हो गई, पहले सोसाइटी क्लोज थी, अभी जैसे हमारे पापा मम्मी मिल गए, अब हमारे पापा का मैक्सिमम वुमेन अट्रैक्शन या हमारी मदर का मैक्सिमम मेल अट्रैक्शन लाइफ में कितना ही हुआ होगा, बहुत ही लिमिटेड। तो उनका तो ये अट्रैक्शन बाकी किसी ऑपोजिट जेंडर से होता ही नहीं था, इसलिए लॉयल्टी थी और दोनों संग में रहते थे। अब क्या हो गया है कि अब आप दोनों संग में आए, अब लड़का भी ट्रैवल कर रहा है, लड़की भी अपना काम पे जा रही है, तो उन दोनों के भी लड़का भी एक मल्टीपल वुमेन पार्टनर से मिल रहा है, लड़की भी मल्टीपल मेल पार्टनर से मिल रही है, और ये नॉर्मल डिज़ायर है, कभी भी किसी से अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो लॉयल्टी जो एज अ कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों ही श्योर नहीं हो, एक तो खुद के लिए भी श्योर नहीं हो कि आप संग में रहोगे, और दूसरे के लिए भी आप श्योर नहीं हो आप संग में रहोगे फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये मॉडर्न सोसाइटी में लॉयल्टी चीज़ ही नहीं रहेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई 40 ईयर्स अब एक के संग नहीं रह सकता। तो जब आपको मालूम ही है कि ये जो एसोसिएशन है 40 ईयर्स चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक्सपोजर टू अपोजिट जेंडर्स बढ़ता जा रहा है, तो आप क्यों सोसाइटी और स्टेट को इन्वॉल्व करोगे। आप रहो लिव इन में, रह के देखो एक दूसरे के संग, जब तक आप दोनों का चल रहा है ठीक है, जब नहीं चल रहा है तो आप इजीली अलग भी हो सकते हो, क्योंकि आपको दोनों को ही नहीं मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे के संग रहोगे।
और जो ये कह रहा है कि मैं रहूँगा, वो भी एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस्ड है हार्मोन से। वो हार्मोन भी यंग एज में आता है जो अपोजिट जेंडर के प्रति, जैसे ही वो हार्मोन खत्म होगा वो आदमी भी अपना कब पलटी मारेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो लॉयल्टी चीज़ खत्म हो रही है, इसीलिए मैरिज में एंट्री करना बहुत रिस्की है। उससे अच्छा आप लिव इन में रहो, जैसे ही लग रहा है कि आप नहीं रह सकते आप इजीली अलग हो सकते हो। तो ये दूसरा एडवांटेज है। एक बस मैरिज में एक चीज़ है कि लिव इन में जो नहीं है, कि लिव इन में यू कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मैरिज इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड रियरिंग। क्यों मैं बोलता हूँ, एक लड़की आज प्रेग्नेंट होगी, उसका तो क्योंकि करियर लॉस होगा, उसका बहुत हाई स्टेक है, ठीक है। अब जब उसका इतना हाई स्टेक है तो वो चाहेगी ना उसको एश्योरिटी मिले, वुमेन के एंगल से सोचिए, ठीक है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका करियर एट स्टेक हो रहा है, वो 1-2 साल अब उसको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसका मॉनेटरी लॉस, करियर लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस सब है। तो वो चाहेगी ना सामने वाले पार्टनर से मुझे एश्योरिटी मिले तभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो एश्योरिटी मैरिज में मिलती है। तो अगर आपको बच्चा करना है, ठीक है, अगर आपका मेन पर्पस बच्चा रिप्रोडक्शन है, तब लिव इन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तब आपको मैरिज वाला पाथ ही लेना पड़ेगा, जहाँ पे लड़की को एश्योरिटी हो कि ये रहेगा, तभी वो बच्चा पैदा करे। कल को कोई गड़बड़ भी हो तो लड़का भाग नहीं सके, पूरा उसको जो भी उसका जिम्मेदारी है वो पूरा करे। तो चाइल्ड के एंगल से आई स्टिल अग्री कि मैरिज इज़ अ गुड ऑप्शन। पर अगर आप चाइल्ड हटा दो, आजकल तो डिंक आ रहे हैं, बहुत लोगों को बच्चा करना नहीं है। तो जब बच्चा करना नहीं है तो जो मैरिज का मेन पर्पस हमने समझा रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रियरिंग ही है, तो आप मैरिज में जा क्यों रहे हो? जब आपको बच्चा करना नहीं है, आप लिव इन में रहो, लिव इन में एक दूसरे के संग रहो, टाइम स्पेंड करो। जब लगे कि नहीं हो रहा है अलग हो जाओ, तो बच्चा आया ही नहीं इक्वेशन में। जो बच्चा इक्वेशन में नहीं आया तो आगे जाके आपके अलग होने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो मेरा ये है कि आजकल लॉज आर बिकॉज ऑफ आउटडेटेड लॉज, ठीक है। अभी मैरिज के जो लॉज हैं वो बिल्कुल ही स्क्यूड टूवर्ड्स वुमेन है, क्योंकि उसको हमको प्रोटेक्शन देना था, ठीक है। आज अगर लड़के को लड़की से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लड़का छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो लड़के के एंगल से आप देखिए कितना रिस्की है मैरिज, तो छोड़ नहीं सकता। अगर उसको छोड़ना है तो उसको अपना 50% नेटवर्थ देना पड़ेगा। तो मैंने अगर मैं सपोज 26-27 में मैरिज करता हूँ और 40-42 में मुझे लगता है कि नहीं यार इस पार्टनर के संग मुझे नहीं रहना, तो मैंने जो भी बनाया है टिल 42 तक 50% मुझे उसको देना पड़ेगा। तो आप सोचिए एक लड़के का पूरा जिंदगी का मेहनत रातों रात चला जाएगा। तो ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि लॉज आर स्क्यूड टुवर्ड्स मेन। तो अभी का मॉडर्न सोसाइटी में एलिमनी एंड फेक केसेस बढ़ रहे हैं, ये हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉज जब बने थे अच्छे काम के लिए, अब मिसयूज होना शुरू हो गया लॉज का। तो लड़कों के एंगल से मैरिज में घुसना इज़ अ डेंजरस अफेयर। उससे अच्छा आप लिव इन में रहो। मैं तो बोलता हूँ लिव इन में भी अभी क्या हो गया है, लिव इन में भी अभी लॉ आगे स्टेट उसमें भी घुस गया है। कोशिश करो कोहैबिटेशन करने का ही नहीं, बाहर ही रहो। अगर फिर भी रहना है रहो, एकदम एकदम ही अश्योर्ड हो सामने वाले पार्टनर को लेके, तभी जाओ लिव इन में। नहीं तो लॉज इतने डेंजरस है कि आप निकल नहीं सकते। तो लिव इन से बेटर है कि आप कोहैबिटेशन में जाओ ही नहीं, जा भी रहे हो तो लिव इन में जाओ। लिव इन से तो मैरिज में तो एकदम ही मत जाओ, क्योंकि जब आपको बच्चा नहीं करना, आप श्योर नहीं हो, तो मैरिज से एकदम दूर रहो। मैरिज बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है, एग्जिट बहुत ही हार्ड है। ये सब चक्करों से दूर रहो, क्योंकि इतना पैसा लगा। अभी जैसे मेरे एक जान पहचान वाले का मैरिज हुआ, घुसने के समय उसने 30 लाख रुपया खर्चा किया। 30 लाख रुपया खर्चा किया मतलब समाज से सर्टिफिकेट लिया 30 लाख रुपए का। अब उसको निकलने के लिए जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के खर्चे और जो देना पड़ा वो अराउंड 60-70 लैक्स देने पड़े। तो एंट्री फीस 30 लाख लगी, एग्जिट फीस 70 लैक्स लगी। तो उसका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया जस्ट फॉर 4 years ऑफ मैरिज। और अभी ये ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। तो इसीलिए मैरिज अनटिल एंड अनलेस आपको बच्चा करना है, अगर देखो बच्चा भी करना है तो आजकल दूसरे ऑप्शंस आ गए हैं।
मैरिज का अल्टरनेटिव आ गया है। तो आज अब बच्चा दूसरे, मैं वो बोलूँगा नहीं, आप स्मार्ट हो, आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हो। तो मैरिज अब विदाउट ऑपोजिट पार्ट, बच्चा विदाउट ऑपोजिट पार्टनर एंड मैरिज भी हो सकता है। तो अभी तो बच्चे अभी करना है, तो अगर आप सिंगल बच्चे को पाल सकते हो तो मैरिज में मत जाओ, लेकिन ठीक है आपको सपोर्ट चाहिए तब ऑपोजिट पार्टनर चाहिए तो उसी केस में मैरिज चलता है। बाकी तो मैरिज एकदम डेंजरस अफेयर है, एकदम ही आउटडेटेड प्रोडक्ट है, लॉयल्टी बची नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, एलिमनी के भी फेक केसेस बढ़ रहे हैं, लड़की भी इसमें घुसती है तो उसका भी करियर जा रहा है, सास के संग रहो, माँ के बहू के संग रहो, सब झमेला, ठीक है, ये सब लड़की का भी करियर डिस्ट्रॉयड हो रहा है, लड़के का भी हो रहा है। तो ये सब प्रोडक्ट से दूर रहो। होपफुली आपको समझ में आया है कि मैरिज क्या है, लिव इन कब करना चाहिए, लिव इन कब नहीं करना चाहिए, मैरिज कब करनी चाहिए, मैरिज कब नहीं करनी चाहिए। मोटा मोटी आपको थोड़ा क्लियर हुआ, और मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। कमेंट पे लिखिए कि आपको ये वीडियो में क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और डीप जाऊं। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिला, आप इस चैनल और उसके टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, और दूसरे तरीके से एक लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।